विशाखा की बात सुनकर अथर्व धनराज के गुस्से का पारा चढ़ जाता है। आफ्टर ऑल वरदान सिंह राठौर न सिर्फ उसका दोस्त था बल्कि इस जगह का भगवान भी था, और कोई उसके भगवान के लिए कुछ कहे यह उसे बर्दाश्त नहीं था। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। अथर्व धनराज बस अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ताली बजाते हुए चिल्लाता है, और अथर्व धनराज की आवाज सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है। अथर्व धनराज, आखिर क्या बात है? सबको इस तरह से शांत क्यों करा दिया? एक इंसान जो अथर्व धनराज को अच्छे से जानता था, वो अचानक से वहां फैली खामोशी को तोड़ता है और अथर्व धनराज से पूछता है। उस आदमी की बात सुनकर अथर्व धनराज कुर्सी के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी उंगली से विशाखा की तरफ इशारा करता है। हमारी चौहान फैमिली की जानी मानी हस्ती मिस विशाखा चौहान ने अभी अभी ये कहा है कि उसके जीजू यानी कि ये वीर रहेजा, वो बड़े हीरो जिन्होंने हाल ही में रॉयल शुरा क्विल कैल्विन को हराया है, वो ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग के हमारे भगवान वरदान सिंह राठौर को हरा सकते हैं। अथर्व धनराज सबसे कहता है और फिर बू। अथर्व धनराज के इतना कहते ही पूरे कमरे में बू बू की आवाज गूंज जाती है। वहां पर मौजूद एक भी इंसान वीर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। हालांकि बात और थी कि अथर्व धनराज की बात सुनकर और उसी के साथ सबका रिएक्शन सुनने के बाद भी वीर के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, और अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के वो अथर्व धनराज को देख रहा था। वीर के हिसाब से उसके आसपास मौजूद कम उम्र के वो लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि वो सब के सब पृथ्वी ग्रह की हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। भले ही वो सब के सब सेम ग्रुप के नहीं थे, लेकिन जैसा कि वरदान सिंह राठौर के द्वारा डिस्प्ले किया गया था, एक इंडिविजुअल इंसान की पावर को वो सभी रिस्पेक्ट किया जाता है, और इसी उसूल ने चीजों को बहुत सिंपल बना रखा था। तो बताइए हीरो वीर, क्या आप हमारे भगवान वरदान सिंह राठौर को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं? अथर्व धनराज को वरदान सिंह राठौर की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और यही वजह थी कि उसने वीर के सामने वरदान सिंह राठौर के अगेंस्ट लड़ने का प्रपोजल रखा था। अपने एक कमेंट से अथर्व धनराज ने जिस तरह से लोगों को उकसाया था, उसे देखकर विशाखा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसने एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होना एक्सपेक्ट भी किया था। उसकी ट्रिक काम कर गई थी, और अब वो अपनी आंखों के सामने वीर की असली पावर देख सकती थी। इसके अलावा अथर्व धनराज का प्रपोजल सुनकर विशाखा के साथ ही साथ बहुत से दूसरे लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग ये देखना चाहते थे कि वीर और वरदान सिंह राठौर के बीच की इस लड़ाई का क्या अंजाम निकलेगा। वीर ने क्विल कैल्विन को हराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी ग्रह का इतना नाम हुआ था, और सभी की नजरों में वीर एक हीरो बन गया था। अगर किसी चीज ने ह्यूमैनिटी को आपस में जोड़कर रखा है तो वो है एक कॉमन दुश्मन, और इस समय पर वो कॉमन दुश्मन कोई और नहीं बल्कि शुराज थे। लेकिन अब जब फिलहाल के लिए शुरा इस पिक्चर से जा चुके हैं, तो भले ही वीर को अभी भी एक हीरो माना जाता हो, लेकिन ह्यूमंस के आपस में लड़ने की इच्छा हमेशा से ही बाहर आती ही है। जब वो लोग एक नहीं होते हैं तो फैमिलीज अलग अलग हो ही जाती हैं, और सभी ग्रुप्स एक बार फिर से अपने अपने बॉर्डर्स स्टैब्लिश कर लेते हैं। और यही वजह थी कि जो लोग वीर को पसंद नहीं करते थे, या जिन लोगों को चौहान फैमिली बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, उन्हें वीर के अभी अभी हासिल हुए हीरो के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, सभी की खुशियों के बीच में फाइनली वरदान सिंह राठौर भी वहां पर आ पहुंचता है, और उसके आते ही सबके सब एक बार फिर से शांत हो जाते हैं। वरदान सिंह राठौर की पर्सनालिटी काफी ज्यादा शांत थी, और वो असैसिनेशन स्किल्स में भी माहिर था। आमतौर पर वो एक बेरहम इंसान था, और उसकी इसी क्वालिटी की वजह से उसके आसपास रहने वाले लोगों का उसके करीब रहना मुश्किल होता है। वहां पर मौजूद हर इंसान वरदान सिंह राठौर के बारे में जानता था और उसे एडमायर भी करता था, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पर्सनली उससे बात कर सकते थे। और जब हर कोई वरदान सिंह राठौर को वीर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था, उन्हें लग रहा था कि वरदान सिंह राठौर वीर को चैलेंज करने के लिए तैयार है, और इसीलिए उनकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहां पर मौजूद हर इंसान को इस बात पर भरोसा था कि वरदान सिंह राठौर सबसे ज्यादा स्ट्रांग इंसान था, लेकिन क्योंकि वीर ने अभी अभी एक रॉयल शुरा को हराया था, इसीलिए वो सबके सब ये बात भी बहुत अच्छे से जानते थे कि वरदान सिंह राठौर का ओपोनेंट यानी कि वीर भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे अंडरएस्टिमेट किया जा सके। इसीलिए आज इस जगह पर जो कुछ भी होने वाला था, उसमें एक बात तो तय थी कि ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली थी। विशाखा भी बाकी सबकी तरह या शायद उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी। अभी यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला था, उसके पूर्वानुमान से ही उसकी हथेलियों में पसीना आना शुरू हो गया था। वरदान सिंह राठौर को पर्सनली किसी को चैलेंज करते हुए देखना बहुत ही रेयर बात थी, और ऐसा पिछले कुछ सालों में बस एक बार ही हुआ था, जब वरदान सिंह राठौर ने उस मिस्टीरियस डॉलर को चैलेंज किया था। वरदान सिंह राठौर को वीर को अप्रोच करता हुआ देखकर सभी के कान खड़े हो गए थे, और यह सुनने के लिए कि वरदान सिंह राठौर वीर से क्या कहने वाला है, सभी अपने अपने कान लगाए हुए बैठे थे।
कम ऑन वरदान सिंह राठौर, हरा दो इसे। मैं जानती हूं तुम ये कर सकते हो, इसे बुरी तरह से हरा दो। वरदान सिंह राठौर को खुद वीर को अप्रोच करता हुआ देखकर विशाखा की आंखें खुली की खुली रह गई थीं और उसके मन ही मन में बस यही ख्याल चल रहा था। वो देखती है कि कैसे इस समय वीर और वरदान सिंह राठौर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं और इसीलिए उसे एक बड़ी लड़ाई का पूर्वानुमान हो रहा था जो किसी भी समय शुरू हो सकती थी। लेकिन फिर तभी विशाखा और बाकी सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वरदान सिंह राठौर बस वीर के बगल में बैठ जाता है और अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे देखने लगता है। तुम यहां कब आए? वीर को देखते हुए वरदान सिंह राठौर उससे पूछता है। बस आज ही आया हूं। वरदान सिंह राठौर की बात सुनकर वीर उससे कहता है, तुम्हारे पास समय होगा क्या? वरदान सिंह राठौर एक बार फिर से वीर से पूछता है। हाँ ऑफ कोर्स, अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए वीर वरदान सिंह राठौर से कहता है, तो क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? दरअसल मैं कुछ नया प्रैक्टिस कर रहा हूं और इसीलिए अगर तुम एक बार आकर उसे चेक कर लोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वीर से इतना कहकर वरदान सिंह राठौर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। ओके चलो, वीर वरदान सिंह राठौर से कहता है और फिर विशाखा की तरफ देखता है। विशाखा, तुम जितनी देर चाहे यहां पर आराम से घूमो फिरो, मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी। विशाखा को अपने चेहरे पर स्माइल के साथ देखते हुए वीर उससे कहता है और फिर वरदान सिंह राठौर के साथ वहां से चला जाता है। वीर को अच्छे से पता था कि विशाखा उसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी और वीर की नजरों में वो सिवाय बचपने के और कुछ नहीं था और यही वजह थी कि वो विशाखा के किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वीर को विशाखा और अथर्व धनराज जैसे शोर मचाने वाले और बचपना दिखाने वाले लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं था, जबकि वरदान सिंह राठौर एक ऐसा इंसान था जो कि मैच्योर था और बचपने के गेम्स खेलने और बकवास करने वालों में से नहीं था। इसके अलावा वरदान सिंह राठौर के साथ चीजें काफी ज्यादा काम रहती थीं और इसीलिए वीर को उसके जैसे इंसान की कंपनी ज्यादा पसंद थी। इधर वीर और वरदान सिंह राठौर को साथ में बाहर जाता हुआ देखकर विशाखा शौक के मारे जैसे अपनी जगह पर फ्रीज सी हो गई थी और केवल विशाखा ही इकलौती ऐसी इंसान नहीं थी जो अपनी जगह पर ऐसे स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे दूसरे यंग लोग थे जो उसी की तरह शौक में खड़े हुए थे। आफ्टर ऑल वीर ऐसा पहला इंसान था जिसे उन लोगों ने वरदान सिंह राठौर को अपने घर इनवाइट करते हुए देखा था। और जैसे कि मानो ये काफी नहीं था, वरदान सिंह राठौर ने वीर को पर्सनली उस नई स्किल को रिव्यू करने के लिए कहा था जिसे वो प्रैक्टिस कर रहा था। इससे एक ही बात जाहिर हो रही थी कि वरदान सिंह राठौर को उस स्किल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था और इसीलिए उसने वीर की राय मांगी थी। ये सब देखने के बाद वहां मौजूद हर इंसान काफी ज्यादा शॉक्ड था। विशाखा तो पूरे 10 मिनट तक शौक के मारे जैसे सुन्न सी पड़ गई थी। वो तो बस केवल इतना चाहती थी कि वरदान सिंह राठौर उसके लिए वीर की पावर का अंदाजा लगाए। लेकिन यहां पर अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद विशाखा का दिमाग कंफ्यूजन से भर गया था और वो यही समझ पाने की कोशिश कर रही थी कि वीर एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो वरदान सिंह राठौर को कुछ सिखा रहा है। 1 मिनट रुको, मैं भी आप लोगों के साथ आ रही हूं। जैसे ही विशाखा शौक से बाहर निकलकर होश में आती है, वो वीर और वरदान सिंह राठौर से कहती है। दरअसल उसके दिमाग में अभी अभी ख्याल आया था, अगर वो वीर को फॉलो करती है तो इसका मतलब यही होगा कि वो भी वरदान सिंह राठौर के घर जा सकती है। वीर और वरदान सिंह राठौर के पास पहुंचने के लिए विशाखा ने ऑलमोस्ट भागना शुरू कर दिया था। जाहिर था कि उसे इस समय एक एलिगेंट लड़की के तौर पर स्टैब्लिश की हुई अपनी इमेज की कोई चिंता नहीं थी। विशाखा को भागता हुआ देखकर अथर्व धनराज भी उसके पीछे पीछे भागता है। अभी अभी यहां पर जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद अथर्व धनराज अच्छे से समझ गया था कि उसने जो कुछ भी किया है वो सब करके उसने गड़बड़ कर दी है। वो खुद वरदान सिंह राठौर का दोस्त था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वीर भी वरदान सिंह राठौर का दोस्त है और उसने इन दो दोस्तों को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़वाने की कोशिश की थी। इसी वजह से अथर्व धनराज को इस समय बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वीर भाई, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप वरदान सिंह राठौर को पहले से जानते हैं, बल्कि आप उनके इतने अच्छे दोस्त हैं। अपने चेहरे पर जेन्युइन गिल्ट के साथ अथर्व धनराज वीर से कहता है। इट्स ओके, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे खुशी है कि वरदान सिंह राठौर इतना किस्मत वाला है कि उसके पास तुम्हारे जैसा एक दोस्त है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर अथर्व धनराज का कंधा थपथपाते हुए कहता है। इसके बाद वो चारों के चारों यानी कि वीर, वरदान सिंह राठौर, विशाखा और अथर्व धनराज वरदान सिंह राठौर की कार में बैठते हैं और वो उन सभी को अपने प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगता है।